नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। गुरुवार के दिन मुंबई के पवई इलाके से आई एक खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। खबर थी 17 बच्चों का किडनैप किया गया है। किडनैपर कौन था, वजह क्या थी, पूरा मामला क्या था, विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल 17 बच्चों समेत 19 लोगों को किडनैप किया गया। मुठभेड़ हुई। आरोपी रोहित आर्य नाम का जो शख्स था उसको गोली लगी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि रोहित आर्य ने बच्चों को किडनैप कैसे किया, क्यों किया। पुलिस का यह कहना है कि उसने एक वीडियो बनाया था जिसके आधार पर उसने कुछ लोगों से बात करने की मांग रखी थी और उन लोगों से बात न होने पर उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। और उस वीडियो के बाद ही पुलिस सतर्क हुई। इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया और एक्शन लिया गया। मामला है महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला मुंबई स्थित आर्य स्टूडियो में एक कर्मचारी था। आर्य वो एक यूट्यूबर भी था। वो बीते कुछ दिनों से कथित तौर पर ऑडिशन संचालित कर रहा था छोटे बच्चों के, जिसमें कई लोग शामिल हो रहे थे। खास बात यह थी कि उसे शिक्षा विभाग से जुड़ा एक टेंडर भी मिला था और उस समय शिक्षा मंत्री थे दीपक केसरकर। आर्य का यह दावा था, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कि उसे प्रोजेक्ट के लिए भुगतान नहीं किया गया। साथ ही 2023 में उसने स्वच्छता मॉनिटर कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी की थी। उसके आरोप ये भी थे कि उसे ना तो इसका श्रेय दिया गया और ना ही भुगतान किया गया। लेकिन दूसरी ओर जो आरोप लगाए हैं, इस कॉन्सेप्ट को उससे छीन लिया गया, उसने ये भी आरोप लगाया। मुंबई पुलिस की ओर से जारी बयान में यह कहा गया कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। पुलिस को दोपहर करीब 2 बजे खबर मिलती है कि एक शख्स ने बच्चों को स्टूडियो में बंधक बना लिया है। खबर है कि उस समय आर्य के पास एक एयर गन थी जो करीब से मारे जाने पर गंभीर नुकसान बच्चों को पहुंचा सकती थी। साथ ही ये बताया गया कि पुलिस पीछे के दरवाजे से एंट्री करने में सफल रही और इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि अंदर पहुंचने के बाद स्टूडियो से जुड़े वॉशरूम तक पहुंचने की जगह बनाई गई। उसके बाद वहां पर जो बंदूक सधी हुई थी उसके पास पहुंचा गया और उसके बाद जो बच्चे थे वहां पर उनको सकुशल निकालने की जो प्रोसेस था, उससे पहले आर्य को अपनी गिरफ्त में लिया गया। पुलिस ने स्टूडियो में घुसने से पहले एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें यह कहा गया उस आरोपी की ओर से कि मैं रोहित आर्य हूं। आत्महत्या करने के बजाय मैंने एक योजना बनाई कि कुछ बच्चों को बंधक बना लिया जाए। पहले यानी कि इस शब्द में आप देखें तो उसने कहा कि आत्महत्या करने के बजाय, यानी कि क्या उसने पहले आत्महत्या करने की सोची थी, उसके बाद उसने ये कदम उठाया। मैंने बहुत ही साधारण मांगे हैं, मेरी बहुत ही नैतिक मांगे हैं। उसने कहा कि मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं और उनके जवाबों के आधार पर अगर कोई प्रति प्रश्न हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, ना ही मेरे पैसों की कोई मांग है। मैं साधारण सी बातचीत करना चाहता हूं। आर्य ने कहा कि तुम्हारी तरफ से जरा सी भी गलती मुझे इस पूरी जगह को आग लगाने के लिए मजबूर कर देगी। ये उसने धमकी दी थी। मैं मरूं या ना मरूं, बच्चों को बेवजह चोट पहुंचेगी। मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो बातचीत के बाद कमरे से बाहर आएगा। हालांकि उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किन समस्याओं के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये जरूर बताया गया कि उसने कहा कि उसको एक जो टेंडर मिला था उसका सही भुगतान नहीं किया गया, उसको जो प्रोजेक्ट मिला था वो उससे छीन लिया गया। लेकिन इन तमाम आरोपों को जो उस वक्त के शिक्षा मंत्री जिनका वो नाम ले रहा था, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ था भी तो एक सिस्टम के तहत आपको डॉक्यूमेंट जमा करने चाहिए थे, विभाग से बात करनी चाहिए थी, एक कानूनी तौर पर पहलू आगे बढ़ाना चाहिए था। 17 बच्चों को किडनैप कर लेना ये कहाँ का सही तरीका हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई साधारण व्यक्ति इस तरीके का कदम उठा सकता है। ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर जहां एक और पुलिस की वाहवाही हो रही है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, 17 बच्चों को बचा लिया। बच्चों के साथ वहां पर 2 सीनियर सिटीजन भी थे, जिसमें एक बच्ची जो वहां पर मौजूद थी उसकी नानी भी वहां पर मौजूद थी। क्योंकि ऑडिशन चल रहे थे तो ऐसे में बाहर मौसम खराब था, गर्मी लग रही थी, इस वजह से उसकी नानी जब अंदर गई तो उनको बाकायदा बिठा लिया गया, कहा गया कि आप भी बच्चों के साथ बैठ सकती हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप आइए बैठिए। यानी कि वो भी वहां पर मौजूद थी। जो बच्चे बाहर आए उनका ये कहना था, जो बच्ची बाहर निकली उन बच्चों के साथ, 17 बच्चों के साथ, कि वो जो लेडी थी 80 प्लस महिला जो थी, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, उन्होंने उस करीब करीब 2 घंटे बच्चों का जो डरावना वक्त रहा, उन्होंने उन बच्चों को वहां पर संभाला
और उसके बाद जब पूरी घटना हुई, उसके बाद वो सुरक्षित बच्चे बाहर आए, लेकिन उस दौर में बच्चों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी। उन बच्चों को बाकायदा एक कमरे में बंद कर दिया गया था, वीडियो जारी हुआ, उसके बाद इसका संज्ञान लिया गया, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में उसको गोली लगी और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। एक तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर कुछ लोग वाहवाही भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, 17 मासूमों की जान बचा ली और 2 लोग जो और थे, टोटल 19 लोगों की जान बचाई। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ और ज्यादा सतर्कता की जरूरत थी? जो आरोपी जिसने ये पूरा वीडियो बनाया, पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या उसे सही सलामत गिरफ्तार किया जा सकता था? क्या वो वाकई मानसिक रूप से विक्षिप्त था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, या कोई उसकी आपराधिक मंशा रही इस सब के पीछे? क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके का वीडियो जारी किया गया, इसमें उसके शब्द हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था, मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं था। क्या? क्योंकि उसने शब्दों का इस्तेमाल किया कि पहले सोचा कि आत्महत्या करूं, लेकिन अब मैंने ये कदम उठाया है। क्या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से या कुछ पैसों की वजह से कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा सकता है? और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जो 17 बच्चे जिनके पेरेंट्स बाहर खड़े हुए थे, उन पर उस वक्त में क्या बीती होगी, जब उनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनको समझ में आया कि किसी व्यक्ति ने उनका किडनैप कर लिया है, वो स्थितियां उनके लिए क्या रही होंगी। बच्चे जब बाहर निकले तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। हालांकि अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्राइम टीम आगे बढ़ रही है, हर एक पहलू पर जांच होगी, लेकिन फिलहाल अब बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं, बच्चों को सकुशल परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, आरोपी की मौत हो गई है। इस पूरी घटना के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? आपको क्या समझ आता है? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।